वेलकम टू खारुताई चैनल। मुझे किसी ने कहा कि एक्सेल में स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। सिंपल, माउस को छोड़ो, यानी माउस की व्हील को छोड़ो जो कि गाड़ी की स्पीड है, और उड़ना है, प्लेन के स्पीड से जाना है तो कीबोर्ड का कंट्रोल पकड़ो। तो इस वीडियो में हम ऐसे शॉर्टकट्स सीखेंगे जो कि हमारी एक्सेल में स्पीड बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट वन इज कंट्रोल के साथ एरो कीज यूज करना है। हमें अगर डेटाबेस में घूमना है तो हम अगर एक एक एरो कीज यूज करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। हमें अगर ऊपर नीचे करना है तो हम पेज अप और पेज डाउन भी यूज कर सकते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो इससे हम डिटेल में देख देख कर नीचे नीचे या ऊपर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन डेटा बहुत है और एकदम नीचे या एकदम ऊपर जाना है तो पेज अप या पेज डाउन से भी काम होने नहीं वाला है। लोग थाउजेंड थाउजेंड लाइन आइटम्स में काम करते हैं, तो दैट वे पेज अप और पेज डाउन से काम नहीं हो सकता है। तो ऐसे टाइम में हमें कंट्रोल एरो ये कीज यूज करने हैं। कंट्रोल अप एरो के साथ हम ऊपर जाएंगे, कंट्रोल डाउन एरो के साथ हम नीचे आएंगे, कंट्रोल राइट एरो के साथ हम लास्ट कॉलम तक जाएंगे जहाँ पे डेटा है वहां तक, और कंट्रोल लेफ्ट से हम लेफ्ट में जाएंगे। इसके लिए बीच में अगर डेटा मिसिंग है, समझो यहाँ पे ई कॉलम का ये डिटेल निकाल दिया, तो अगर यहाँ पे कोई डेटा बीच में मिसिंग है, कट है, तो फिर वहां पे कंट्रोल राइट एरो पॉज करेगा और एक कंट्रोल एरो के बाद आगे जाएंगे, फिर नेक्स्ट कंट्रोल एरो के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जितना डेटा इनकंसिस्टेंट है, गैप है, ब्लैंक्स है, उतना हमें डेटाबेस में घूमना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम डेटा वापस लाते हैं। तो हमारा पहला शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एरो की से क्या होगा, वी कैन जंप टू द एज ऑफ डेटा इन अ रो और कॉलम। कंटिन्यूअस डेटा होगा तो। नेक्स्ट सेकेंड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल होम कहाँ पे यूज करेंगे, अगर हम डेटाबेस में कहीं पे भी है और हमें डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है तो हम कंट्रोल होम यूज करके डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट में जा सकते हैं। ऐसे नाउ वी आर हियर और हम कंट्रोल होम करके डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहे हैं। और ऐसे ही ये थर्ड पॉइंट है कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड कब यूज करेंगे, हम डेटाबेस में कहीं पे भी है और हमें डेटा के एंड में जाना है, डेटा के टेल में जाना है। अब यहाँ डेटा के हम बीच में है और हमें डेटा के एंड में जाना है, लास्ट सेल में जाना है जहाँ पे डेटा है। तो हम कंट्रोल एंड दबाएंगे तो डेटाबेस के लास्ट सेल में आ जाएंगे। ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड इज कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल होम से हम बिगिनिंग ऑफ द शीट में जाएंगे और कंट्रोल प्लस एंड से हम डेटा के लास्ट सेल में जंप करेंगे। चौथा शॉर्टकट है पेज अप या पेज डाउन। ये तो आपको पता है, हम जनरली भी यूज करते हैं। अगर हमें डेटाबेस में डायरेक्ट जंप नहीं करना है, अभी यहाँ पे अगर कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो डायरेक्ट लास्ट 522 पे आ गए, कंट्रोल अप करेंगे तो डायरेक्ट सेकेंड रो पे आ गए। तो इतना जंप नहीं करना है, इतना बड़ा जंप नहीं करना है, हमें देखते देखते जाना है डेटा को। तो हम पेज डाउन करते करते नीचे जा सकते हैं, हम गो थ्रू कर सकते हैं डेटा को इस तरह से। वैसे ही ऊपर जाने के लिए पेज अप, सो पेज अप एंड पेज डाउन। उससे क्या होगा, पेज अप और पेज डाउन से वी कैन मूव वन स्क्रीन अप एंड डाउन, विजिबल स्क्रीन। ओके, तो हम पेज अप और पेज डाउन ऊपर नीचे जाने के लिए यूज करते हैं। इन जनरल भी पीडीएफ में वगैरह भी यही यूज करते हैं। पर एक्सेल में क्या होता है, डेटा सिर्फ ऊपर नीचे लेंथ में नहीं होता, कभी कभी स्प्रेडशीट लेफ्ट और राइट में भी एक्सटेंड होती है, यहाँ पे राइट में भी एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पे भी हमें एक एक करके ही आगे जाना होगा क्या, या डायरेक्ट कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो डायरेक्ट लास्ट कॉलम में जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। जैसे हम पेज अप और पेज डाउन करते हैं वैसे लेफ्ट और राइट के लिए कैसे करें, अप एंड डाउन के लिए पेज अप और पेज डाउन करते हैं, वैसे लेफ्ट और राइट के लिए क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे ऑल्ट विथ पेज अप और पेज डाउन। पेज डाउन से हम राइट में जाएंगे, वन स्क्रीन एट ए टाइम, वन विजिबल स्क्रीन एट ए टाइम, ऑल्ट पेज डाउन। और पीछे जाने के लिए वापस ऑल्ट पेज अप, ऑल्ट पेज अप, पेज अप। सो दिस इज ऑल्ट पेज अप एंड ऑल्ट पेज डाउन। ऑल्ट पेज अप और पेज डाउन से क्या होता है, वी मूव वन स्क्रीन, वन विजिबल स्क्रीन एट अ टाइम टू लेफ्ट और राइट।
ओके, नाउ द सिक्स्थ शॉर्टकट इज कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। ये कहाँ पे यूज करेंगे? अगर हमें वर्कशीट दूसरे वर्कशीट में जाना है, हम क्या करते हैं, जनरली माउस यूज करते हैं, वर्कशीट 1 2, ये शॉर्टकट की वर्कशीट, ऐसा हम करते हैं। तो विदाउट यूजिंग माउस कैसे करना है वर्कशीट्स? तो दैट इज कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। तो यहाँ से पहले शीट में कैसे जाएंगे? कंट्रोल दबा के पेज अप, और अभी राइट में जाना है तो कंट्रोल दबा के पेज डाउन। ओके, तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से क्या होता है? वी कैन मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट वर्कशीट। प्रीवियस वर्कशीट के लिए जाने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए कंट्रोल पेज अप, और राइट के वर्कशीट्स में जाने के लिए, नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। अभी कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा बुक्स में काम कर रहे हैं एक साथ। अभी यहाँ पे मैंने दो बुक्स ओपन किए हैं, एक है डमी और एक है मोमेंटम स्क्रीन करके है। इस वर्कबुक का नाम है डमी, ये है अपनी बुक 2, और ये पहली बुक है मोमेंटम स्क्रीन, ये है अपनी बुक 1। अगर मुझे एक बुक से दूसरे बुक में जाना है तो मुझे प्रेस करना है कंट्रोल टैब। और अभी मुझे दोनों बुक्स में काम करना है और मुझे बुक्स में जंप करना है एक बुक से दूसरे बुक में। अभी यहाँ पे हम बुक 1 में है और अभी कंट्रोल टैब करेंगे तो बुक 2 में जंप करेंगे। कंट्रोल टैब इज फॉर जंपिंग इन different Excel workbooks. So control tab is for moving between Excel workbooks. तो अभी हम फटाफट से लेफ्ट राइट जाके आ गए, ऊपर नीचे जाके आ गए, एक शीट से दूसरे शीट में जाके आ गए, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाके आ गए, लेकिन मुझे कोई तो स्पेसिफिक सेल में जाना है। इस शीट में कोई तो समझो 100, इस लाइन में 100 जो सेल है B100 पे, उस सेल पे जाना है तो कैसे जाने का? तो इसके लिए दो ऑप्शंस है। एक तो हम कंट्रोल G यूज कर सकते हैं जिससे ये पॉपअप होता है, गो टू का पॉपअप आता है, या वी कैन प्रेस F5। F5 से भी गो टू का पॉपअप आता है, और यहाँ पे रेफरेंस में यू हैव टू राइट, जहाँ पे भी जाना है उस सेल का रेफरेंस देना है। अभी इस सेल में मुझे B100 पे जाना है डायरेक्टली, तो फिर मैं यहाँ पे B100 लिखूंगी और ओके करूंगी, तो डायरेक्ट यहाँ पे 100 रो पर एक्सेल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे मैं आ गई झट से। वैसे हम शॉर्टकट्स पढ़ रहे इसलिए ये शॉर्टकट बताया, कंट्रोल G या F5 दबा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अपना ये नेम बॉक्स होता ही है, यहाँ पे आप डालोगे B100, तो ऐसे करोगे तो भी डायरेक्ट उस सेल में जा सकते हो अगर उसी वर्कशीट में है तो कंट्रोल G से क्या होता है, वी कैन जंप टू अ स्पेसिफाइड सेल, स्पेसिफिक सेल में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। हम कंट्रोल यूज करते हैं, कंट्रोल अप एरो ऊपर जाने के लिए, डाउन एरो नीचे जाने के लिए, अप एंड डाउन। अगर स्क्रीन को देखते देखते जाना है तो हम पेज अप यूज कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए, तो 1 विजिबल स्क्रीन एट अ टाइम ऊपर जाएगी, वैसे ही पेज डाउन से हम नीचे आएंगे। अगर राइट लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल राइट एरो से डायरेक्ट लास्ट कंटिन्यूअस डेटा तक, और लेफ्ट जाएंगे तो लास्ट कंटिन्यूअस डेटा तक हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बीच में डेटा मिसिंग है तो वहां तक जाएगा। अभी हमें जैसे पेज अप एंड पेज डाउन ऊपर नीचे स्क्रीन बाय स्क्रीन देखते गए, वैसे हमें अगर लेफ्ट राइट करना है तो हमें ऑल्ट पेज अप और पेज डाउन करना है। तो ऑल्ट पेज अप, ऑलरेडी लेफ्ट में कुछ नहीं है तो पेज डाउन एक स्क्रीन एट अ टाइम राइट जाएंगे, और वैसे ही वापस लेफ्ट जाना है तो ऑल्ट पेज अप करके लेफ्ट जाएंगे। ओके, डेटा शीट में घूमते कैसे? अभी डायरेक्टली मुझे डेटाबेस के स्टार्ट में जाना है और डेटाबेस के एंड में जाना है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। कंट्रोल होम से डेटाबेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, और कंट्रोल एंड से हम डेटाबेस के एंड पॉइंट तक जाएंगे। ये हो गया डेटाबेस में। अभी वर्कशीट टू वर्कशीट जाना है तो कैसे जाएंगे? कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से वर्कशीट में हम आगे पीछे जा सकते हैं। और अगर आप दो वर्कबुक्स में काम कर रहे हैं तो कैसे करना है? तो कंट्रोल टैब यूज करना है, कंट्रोल टैब टू जंप फ्रॉम वन वर्कबुक टू अनदर। ये बुक 2 है और ये बुक 1 है। स्पेसिफाइड सेल में जाना है तो एक तो कंट्रोल G यूज कर सकते हैं, तो ये गो टू का टैब आ जाएगा, या
F5 यूज़ कर सकते हैं, तो ये गो टू का टैब आ जाएगा, वहाँ पे हमें रेफरेंस देना है, जिस सेल में जाना है उस सेल का रेफरेंस देना है, सपोज़ N20 ओके करेंगे तो N20 में जाएगा। इसके बजाय हम डायरेक्टली नेम बॉक्स में भी एड्रेस डाल सकते हैं, अगर उसी वर्कशीट में जाना है तो। बहुत सारे कंट्रोल्स हो गए, ऑल्ट हो गए, पेज अप एंड डाउन हो गए, एरोज़ हो गए, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए सिर्फ आपको 3 ही चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।